नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वस्थ नारी से ही एक समृद्ध परिवार और राष्ट्र का निर्माण होता है और इसी को ध्यान में रखकर प्रिवेंटिव हेल्थ को मजबूत करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी ने नया मिशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से एक ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान है, जिसका मकसद महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकना और देश की बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देना है। सरकार के इस अभियान में हर साल देश भर की करीब 1.15 करोड़ लड़कियों को टीका लगाया जाएगा। अभियान में मुख्य रूप से 14 साल की आयु वाली लड़कियों को टारगेट किया गया है, जिससे उन्हें भविष्य में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। बाजार में इस टीके की कीमत काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की बेटियों की सेहत और उनकी खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। पीएम ने कहा, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है और इसी भाव से बीजेपी सरकार में महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में सर्वांगीण विकास के साथ साथ जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान में प्रदेश में करीब 8 लाख किशोरियों के मुफ्त टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, कोई योजना आती है, कोई अभियान आता है और स्वास्थ्य से संबंधित यदि है तो उसका बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। और सर्वाइकल कैंसर की जहां तक बात है, आज उस पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। ये जो टीकाकरण है ये सरकार की तरफ से मुफ्त में लगाया जाएगा। तो 14 साल की जो लड़कियां हैं जिनको एक टारगेट किया गया है कि उन सभी को ये टीका लगेगा, क्या प्रोसेस होगी, कैसे होगा, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं आपको। मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है, जहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बेटियों की रक्षा को लेकर के ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये टीकाकरण एचपीवी टीका में खासकर मैं मान के चलता हूँ कि बेटियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति न केवल प्रतिबद्धता है, बल्कि गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। सर्वाइकल कैंसर के माध्यम से जिस प्रकार से भविष्य में चुनौतियां आ रही है, अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जो मुझे बताया कि भारत में इसका प्रसार 1 लाख महिलाओं में से 156 केस का है। और संतोष की बात है कि ये इस टीका से ही रुक सकता है। और हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा विभाग और ताकत से बढ़ेगा, ये उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो एचपीवी वैक्सीनेशन की तैयारी है और कितना जरूरी है, हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आराधना सिंह। आराधना जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ संयुक्त संचालक हैं एनआरएचएम भोपाल से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आराधना जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही है मैम? जी जी, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। आराधना जी, क्योंकि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और सर्वाइकल कैंसर को लेके ये पूरा वैक्सीनेशन और ये अभियान सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, क्योंकि 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको ही टारगेट किया गया है। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना इफेक्टिव और जरूरी है ये टीकाकरण, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये अभी जिस तरीके से सर्वाइकल कैंसर के बारे में सबने सुना है, बट क्यों ये जरूरी है और क्यों कम उम्र से ये टीका जरूरी होता है, ये भी एक जागरूकता सब में होनी चाहिए। तो इसे किस तरीके से देखा जाए और कितना महत्वपूर्ण क्यों है? धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगी, वैसे साइकोलॉजिस्ट हूँ, मगर मैंने सर्वाइकल कैंसर पैथोलॉजी पे भी एक स्पेशल फेलोशिप भी करी है और मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में।
तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्विक्स क्या होता है, यूट्रस जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, उसका जो नीचे का पोर्शन, जो माउथ वाला पोर्शन होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। तो ये गर्भाशय ग्रीवा का मतलब जो नीचे जो सर्विक्स, जो लोअर पोर्शन का कैंसर होता है, वही सर्वाइकल कैंसर होता है। और जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जो वैक्सीन की बात हो रही है, ये वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन होती है। और ये जब ये वैक्सीन जब हमें इस वायरस से बचाती है, तो 99 से 100% केसेस में ये आपको कैंसर से भी बचाती है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि हमारे लिए ये वैक्सीनेट करना लड़कियों को, यंग लड़कियों को, जो यंग बच्चियां हैं, जब वो इस वायरस से बचेंगी तो ऑटोमेटिकली वो इस गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि करीब 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 1.2 लाख केसेस 2022 में सर्वाइकल कैंसर के रिकॉर्ड हुए थे इंडिया में। और जिसमें से आपको बताना चाहूंगी 79,906, रफली आप समझ लीजिए 80,000 के करीब महिलाओं की मौत हुई थी सिर्फ 2022 में सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो हम अगर इस वायरस के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी दे देंगे बच्चियों में, तो ये जब वायरस का इन्फेक्शन ही नहीं होगा, तो वो कैंसर को हम 99 से 100% बचा पाएंगे, जो कि कैंसर वायरस एसोसिएटेड होता है। बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। प्रभाकर जी, क्योंकि आप तो वरिष्ठ संयुक्त संचालक भी हैं एनआरएचएम के, कैसे इस अभियान की पूरी प्रोसेस होगी, कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक सुरक्षित टीकाकरण बच्चियों को लगे, क्योंकि सरकार का ये अभियान है, इसको कैसे आगे सफल बनाएंगे? देखिए, इस अभियान के प्रति प्रतिबद्धता तो इसी से झलकती है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और स्वयं सबसे अनुरोध किया है कि टीका लगवाएं। हालांकि यह वैक्सीनेशन पूरी तरह से वॉलंटरी है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से स्वैच्छिक है। पर अगर हम इसके फ़ायदे को देखें, जैसे कि अभी आराधना जी बता रही थी कि अगर महिलाओं में हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा कैंसर्स होते हैं, जिनमें कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, स्तन का कैंसर शामिल है, उसमें से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर्स के अधिकतर केसेस में एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होता है। रही बात इसकी वैक्सीनेशन की, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, मतलब सिर्फ आयुष्मान आरोग्य मंदिर ही नहीं, बल्कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि CHCs या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, हमारे सिविल अस्पताल, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और चिन्हित मेडिकल कॉलेज, मतलब मेडिकल कॉलेज लगभग इसमें सभी शामिल हैं, लगभग सभी जिला अस्पताल शामिल हैं, लगभग सभी सिविल अस्पताल शामिल है। इसके अलावा चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है, जहां पर हमारे चिकित्सक भी अवेलेबल हैं। हालांकि यह जो वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है, सिवाय हल्के एडिशनल उससे, जैसे आप जानते हैं कि ये वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से लगेगी, हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा दर्द हो, थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, कभी कभार किसी को उल्टी वगैरह हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ी एडवर्स इफेक्ट वैक्सीनेशन का नहीं है, यानी ये पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से टेस्टेड है और इससे सिर्फ फायदे होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी जगह पर यहाँ पर है, वहाँ पर सारी सुविधाएं, पहली चीज़ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधाएं हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी को एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि जैसा आप जानते हैं कि एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, हो सकता है कई बार वो डर जाए इंजेक्शन से, वो जरूरी नहीं कि वो एडवर्स इफेक्ट ही हो। आप सभी जानते हैं, हम सब इस उम्र में आकर भी इंजेक्शन से डरते हैं, तो किशोरियों में ये डर और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उन सभी के लिए वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, और ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है। और गवर्नमेंट ने इसको जो यूविन रहता है, यानी कि इसका कंप्यूटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, उसी के माध्यम से हम सब पब्लिक पोर्टल पर देख सकते हैं कि हमारे नज़दीकी कौन से सेंटर पर वैक्सीन लग रही है, और वहाँ पर अपना आधार कार्ड, यानी जो भी वैक्सीनेट होने वाला है वो बच्ची अपना आधार कार्ड ले जाके रजिस्टर कर सकती है, वैक्सीन लगवा सकती है, वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने पोलियो का लगभग इरेडिकेशन कर दिया है कम से कम हिंदुस्तान से, और अब आपको कभी भी सड़क पर छोटी उम्र के बच्चों में
इस तरह की दिव्यांगता नहीं दिखती, उसी तरह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लीप है, बहुत बड़ा कदम है। और मुझे उम्मीद है कि आज से लगभग 10 से 15 साल बाद हम सर्वाइकल कैंसर के लिए भी इसी तरह से कह पाएंगे कि हम नए केसेस अब नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। आराधना जी, सर्वाइकल कैंसर के यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि असल में, जैसे कि आपने बहुत शुरुआत में ही क्लियरिटी दी कि कहाँ और कैसे होता है ये, लेकिन इसके लक्षणों पर जाएं और इस वैक्सीन के बाद उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, जैसे आपने वो भी बताया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा आपने दिया कि 2022 में बहुत मतलब लाखों की संख्या में ये केसेस आए हैं। तो इन लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, प्राइमरी सिम्टम्स क्या समझ में आते हैं, ये बहुत मूल सवाल है, क्योंकि यदि इतने केसेस आए हैं तो क्या उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, लोगों ने उसको समझा ही नहीं, तो ये भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एज गायनेकोलॉजिस्ट अगर हम कहेंगे तो हम सर्वाइकल कैंसर को, हमारी जो कम्युनिटी है पूरी गायनेकोलॉजिस्ट की, ये हमें हमेशा से बचपन से ही सिखाया, मतलब जब से हम पढ़ना शुरू करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम सब अवेयर होते हैं। तो हम अपने लेवल पे जो फॉक्सी है, जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। हम लोग हमेशा पैप्समियर के थ्रू, जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनके थ्रू हम अपने पेशेंट्स की स्क्रीनिंग वगैरह करते रहे हैं, मगर ये हमारे लिए शायद पर्याप्त नहीं था। हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं, कम्युनिटीज में जाके लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, समय समय पे पैप्समियर के कैंप लगाते हैं। पैप्समियर में आपको बताऊंगी, एक छोटा सा टेस्ट होता है जो कि महिलाओं को हर 25 साल के बाद, हर 3-3 साल में, 25 से 30 साल की महिलाओं को हर 3-3 साल में कराते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी लेवल पे वो हमारे कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है, जो हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते आ रहे हैं सालों से। और पैप्समियर के थ्रू और उसके बाद वैक्सीनेशन भी, हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट, हर गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे आपको वैक्सीनेशन की अवेयरनेस मिल जाएगी। मगर ये जो अब जो कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये जो उठाया गया है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, गेम चेंजर कदम होगा, जिससे कि अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा होगी लोगों को। लोग खुद से कहेंगे कि हमें सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाइए और हमारे बच्चियों को लगवाइए। और जो लक्षणों की जहां तक बात है, तो जब मरीज हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि जैसे हमें वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, या बहुत ज्यादा खून आ रहा है नीचे से, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो और फाउल स्मेलिंग, बदबू वाला डिस्चार्ज, पानी आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो इसके लिए हम लोग शुरू से ट्रेंड होते हैं कि ऐसे पेशेंट को हमें एग्जामिन करना है जरूर, पैप्समियर करना है जरूर। मगर अब जो अवेयरनेस एक कम्युनिटी लेवल पे जाएगी, और दूसरी चीज जो मैं कहूंगी, प्रिवेंशन, हम इसको पहले से ही रोकना चाह रहे हैं कम्युनिटी एचपीवी वैक्सीनेशन से। ये बहुत बड़ा कदम है, हम लोग अभी तक अपने लेवल पे करते आ रहे थे। गायनी जो टीम है पूरी इंडिया की, वो हमेशा पैप्समियर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए महिलाओं को हम लोग मतलब कहेंगे कि नॉलेज देते आ रहे थे, अवेयर करते आ रहे थे, उनको समझाते थे कि क्या है और क्या नहीं है। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारी कम्युनिटी में बहुत अवेयरनेस है, हर किसी को पता है कि हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, मैमोग्राफी कराना चाहिए। पर मैं आपको कहूंगी कि मैं जैसे प्रैक्टिस में नोएडा में, मेट्रो शहर में करती हूँ, इवन वहां पर भी जब हम महिलाओं से पैप्समियर की बात करते हैं और सर्वाइकल कैंसर की, तो अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी कि अब अवेयरनेस होगी। और वैक्सीनेशन, जब ब्लैंकेट वैक्सीनेशन होगा सबका, तो एक बहुत बड़ा हर्ड इम्यूनिटी आएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि पूरी सोसाइटी में अगर लोग इम्यून है, तो बाकी जिनको वैक्सीनेशन नहीं भी लगा है उनमें भी इम्यूनिटी आएगी। तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो उससे एक एचपीवी वायरस बहुत बड़े पैमाने पे कम होगा होना, जो इंसिडेंस है उसका। ठीक है। प्रभाकर जी, बहुत सारी बातें तो यहाँ मुझे लगता है क्लियर हुई हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी अभियान है या कोई भी वैक्सीनेशन है तो क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब आती है जहाँ तक जागरूकता की, जैसे आपने बोला कि स्वेच्छा से है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ये वैक्सीन लगवाना है, लेकिन सरकार का हमेशा ये पूरा प्रयास होता है कि कोई भी यदि वैक्सीन आई है और यदि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, स्पेशली ये जो वैक्सीन है वो गर्ल्स के लिए है, सर्वाइकल कैंसर गर्ल्स या महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें, तो मुझे लगता है उस चीज़ की जागरूकता हर जगह से, क्योंकि एक और बहुत अच्छा प्रयास है, यदि सरकार की इस वैक्सीन को बहुत अच्छे से, जब कहते हैं ना प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा होगा, जैसा कि किया भी जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं
उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। एक तो क्या होता है, दो चीजें हैं, फ्री वैक्सीनेशन से ये होता है कि जो आर्थिक बोझ होता है उससे कहीं ना कहीं राहत है। तो ये जो प्रयास होते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस क्षेत्र से लोगों को इतना समझा के जागरूक करना ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हो। देखिए जिस तरीके से आराधना जी ने बताया, अब एक ही कंसर्न होता है कि कोई भी आगे जाके इसे सर्वाइकल कैंसर से किसी की भी डेथ ना हो या वो बहुत ज्यादा इस तरीके से परेशान ना हो, स्पेशली गर्ल्स या महिलाएं जो भी हैं। तो मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा और ज्यादा उनको कैसे बहुत ज्यादा जागरूक किया जाए, कैसे उन तक इन चीजों को पहुंचाया जाए, तो कैसे इसके लिए काम करेंगे? देखिए, दोनों चीज़ों के लिए, जैसा कि अभी आराधना जी ने बताया कि पैप स्मीयर से उसकी टेस्टिंग की जाए। सरकार जो है उसको इतना निचले स्तर तक, यानी गांव के स्तर तक लेकर गई है, क्योंकि पैप स्मीयर टेस्टिंग जो है वो टेक्निकली साउंड जगह पर भी हो सकती है, पर उसका एक ऑल्टरनेटिव है VIA, जो बहुत ही पैरामेडिकल स्टाफ तक कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर है, वहाँ पर भी स्क्रीनिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी चीज़ जो आराधना जी ने कही, ये बिल्कुल सही है कि महिलाएं कई बार अपने सभी परिवार सदस्यों का ध्यान तो रखती हैं, पर चूंकि कुछ न कुछ, चूंकि ये सब के सब जितने भी कैंसर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर, वो कहीं ना कहीं एक टैबू है, लोग उसको बताने में डरते हैं। इस कारण से लोग और ज़्यादा ऐसे स्टेजेस में आते हैं जब ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैक्सीनेशन से ये सब कमियां दूर होंगी। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों की, तो अगर जैसे हम लोगों ने बात शुरू की थी कि चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो रूरल एरिया में है, वहाँ पर भी हम वैक्सीनेशन अवेलेबल करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप जागरूकता की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा, सबके द्वारा इसको अगर हम उद्घाटन करवाते हैं या चालू करवाते हैं, तो लोगों में अपने आप एक आती है कि आखिर हमारे सबसे बड़े लीडर्स इसको लेकर क्या कहते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन पहले उपलब्ध नहीं था, पहले उपलब्ध था, किंतु निजी तौर पर लोग इसको लगवाते थे और अच्छी खासी संख्या में लगवाते थे, किंतु महंगा होने के कारण और बिल्कुल सुदूर ग्रामीण एरिया में उपलब्ध ना होने के कारण ये सर्वसुलभ नहीं था। अगर हम देखें तो हम सरकार ने इसको वैक्सीनेशन को अपने हाथ में लिया है, तो अब ये सर्वसुलभ हो गया है, जो कि पहले केवल कुछ बड़े लोगों के लिए ही अवेलेबल था। तो इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आएगी, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस करेंगे तो साथ ही साथ अपने आप अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए भी अवेयरनेस उससे के साथ में लोगों में आएगी। तो लोगों में एक तरफ वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अवेयरनेस बढ़ेगी, दूसरी तरफ ये अवेयरनेस भी साथ में होगी कि हमें अगर कहीं हो तो नहीं गया है, क्योंकि अब हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं कि जब आपको इसके लक्षण दिखाई दें तब आप हमारे पास आए। अब हम बात कर रहे हैं कि आप 3 साल में या रेगुलरली अपने आप जांच करें। जैसे कि अभी आराधना जी ने बात की ब्रेस्ट कैंसर में हम जनरल पब्लिक को कहते हैं कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करिए। ऐसे ही हम जनरल पब्लिक को कहते हैं कि आप VIA एग्जामिनेशन करवाइए, और इसका एक DNA टेस्टिंग है जिसमें सेल्फ टेस्टिंग, यानी कि महिला को खुद अपना सैंपल वो ले सकती है और उसके बाद उस सैंपल को भिजवा सकती है जांच के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपको इंतजार नहीं करना है कि आपको लक्षण दिखाई दे, बल्कि आपको एक पर्टिकुलर उम्र के बाद स्वयं से आगे जाकर अपनी जांच करवाना है, और इस जांच की सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध है। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल, क्योंकि जितनी भी वैक्सीनेशन होंगी उनको सेफ रखना, और उसको सिर्फ सेफ रखना नहीं, वो बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेट किया भी जाए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं हमेशा एक चीज़ रखती हूँ सर अपनी चर्चा में, कोई भी योजना हो, कोई भी अभियान हो, उसकी मॉनिटरिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी किस तरीके से काम करेंगे? कोई एक ट्रेंड ऑफिसर इसके लिए होंगे, जो जहाँ पे भी केंद्र बनाया गया है प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं, कैसे वैक्सीनेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सारगर्भित है। कोई भी वैक्सीन तभी यूजफुल होगी जब उसका कोल्ड चेन मेंटेन किया जाए। अगर वैक्सीन का टेम्परेचर एक बार भी अपनी जो रेंज है उससे बाहर चला गया तो वो वैक्सीन किसी काम की नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए फ्रॉम द सेंटर वेयर इट इज प्रोड्यूस टू द यूजर,
कई जगह से निकलती है, वहाँ से निकलकर जो है मेन हमारे गोडाउन्स में जाती है, उसके बाद रीजनल गोडाउन्स में जाती है, उसके बाद फिर वो अस्पतालों तक जाती है जहाँ पर वो उनको रखा जाता है। तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है, नंबर 1, जिससे वैक्सीन की इफिकेसी मेंटेन रहे। नंबर 2, इसके लिए जो भी हम यूज़ करते हैं इंजेक्शंस या सिरिंजेस या नीडल्स, वो पूरी तरह से फ्रेश और डिस्पोजेबल रहती है, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन का भी खतरा ना रहे। तीसरी चीज, उसके लिए जो मैन पावर लगाया गया है वो पहले से ही वैक्सीनेशन में एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा नहीं कि हमने किसी नए बंदे को उठा के लगा दिया कि ये नया वैक्सीन आया है, आप लगाना शुरू कर दीजिए। तो जो स्टाफ है वो पहले से वैक्सीनेशन के लिए ट्रेंड है। इसके साथ में मैंने जैसे कहा कि बहुत सुरक्षित है, पर उसके बावजूद भी एडवर्स इफेक्ट का जो बहुत ही सूक्ष्म या नगण्य खतरा है, उसके लिए भी हमने तैयारी करके रखी है कि अगर कभी ऐसा होता है तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। और यदि वो पेरिफेरल एरिया में हो रहा है, मान लीजिए किसी पीएचसी में हो रहा है और उसको रेफर होने की ज़रूरत है, तो फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। तो आप अगर देखें तो चाहे वो बात वैक्सीन की क्वालिटी की हो, चाहे वो ट्रेंड हमारे मैन पावर की हो, चाहे वो एक बहुत ही सूक्ष्म हमारे साथ समस्या हो कि कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, उन सब की पूर्ण तैयारी के बाद ही इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सवाल आराधना जी, जब भी ये वैक्सीन, क्योंकि अभियान तो शुरू हो गया है और प्रॉपर तरीके से जो भी इसका पंजीकरण होगा और जैसे भी सेंटर्स पर ये लगाई जाएगी, तो जितनी भी लड़कियां होंगी, जैसा कि कम उम्र की लड़कियों को भी शुरुआत ही एक एज की जो दी गई है, तो क्या उसके लिए कुछ और चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई टाइम पीरियड हो प्रॉपर आपको कब वैक्सीन लगवाना है, या उसके पहले कुछ किसी और चीज़ का ध्यान रखना हो। एज ए गर्ल, एज ए विमेन, ये लोगों को पता होना चाहिए, यदि ऐसा कुछ हो तो। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, जैसे कोई भी दूसरा टीकाकरण होता है उसी तरह का वैक्सीन है। इतना कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा हो या वैसे ही कोई और फीवर का कोई कारण हो, बीमारी हो, तो जरूर आप फिजिशियन की या गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले लें। मगर उसके अलावा ये बिल्कुल सेफ है और यंग लड़कियों को लगाने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसके पीछे हमारा पर्पस ये है कि उनको नेचुरल तरीके से पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो, उससे पहले हम उनकी बॉडी को इम्यूनिटी दे देंगे इंजेक्शन लगा के। तो एचपीवी वायरस उनको होगा ही नहीं, या अगर होगा तो बहुत हल्का होगा और वो उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से और पॉजिटिव तरीके से इसको लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है कि यंग बच्चियों को हमें इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, परिवारों को और लोगों को टीका लगवाने के लिए पैपिलोमा वायरस। बिल्कुल। चलिए मैम, समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और एचपीवी वैक्सीनेशन जान बचाएगा, या ये कह लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर को लेके ये जो जंग है ना, एक मजबूती देगी। तो कहीं ना कहीं जागरूकता भी है, प्रॉपर तरीके से क्यों लगवाना जरूरी है, कैसे आपको लगवाना है, क्या प्रोसेस होगा और कितना सेफ होगा ये वैक्सीनेशन, हर चीज के बारे में आपको बताया है। अब क्योंकि कहते हैं ना, सुरक्षा और स्वास्थ्य आपके हाथों में है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।